हमारा जो फ्यूचर है वो हमें ही डिसाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए। हम उनके ऊपर ब्लेम कर सकें कि पेरेंट्स हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं। इंसान अपनी लाइफ़ से कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता है और यही रीज़न है कि वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सैटिस्फाइड रहें। मम्मी के नाम से मुझे घी से सना हुआ वो दाल-चावल याद आता है। जब मैं स्कूल जाता था, तो सुबह में उनके हाथों से खाया हुआ वो याद है। नमस्कार, मोहित अशोक नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टिप्पा। समाज में जब आप निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा शब्द है परिवार। उस परिवार में कई बार ऐसा समय आता है कि आप परिवार के साथ में खुद को सही तालमेल में बिठा नहीं पाते। मेरे साथ आज मेरा एक ऐसा भाई है, भाई ही कहूँगा, ऐसे तो मेरा दोस्त कह लीजिए, मेरा जूनियर था स्कूल में, पर भाई से कम नहीं है मेरे लिए। दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी नाम है, एंटरप्रेन्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, आईटी कंपनी चलाता है। पर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुझे लगता है ना, ये ह्यूमन इमोशंस को, परिवार को, उसकी फंक्शनैलिटी को समझता है। मेरे जीवन में एक समय आया जब छोटा होने के बाद भी इसने मुझे गाइड किया, तो मुझे लगा कि जो गाइडेंस मुझे इससे मिली, जो इसने मुझे बताया, वो आज सारे दर्शकों को पता चलना चाहिए। दुर्गा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यार। बड़ा अटपटा लगता है ना ये। रोज रोज फिर ऐसा रोज़ मिलने के बाद फिर ऐसा कैमरे के सामने। तो यार एक चीज, अभी जो हम आजकल देख रहे हैं, मतलब तुम्हारे यही रीजन था कि हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कि मेरे तुम्हारे हमारे जितने भी साथ वाले हैं, हम सब देख रहे हैं कि फैमिलीज के स्तर पे सब कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स को लेके या भाई बहनों को लेके कहीं ना कहीं किसी किसी को समस्या है। पेरेंट्स से शुरुआत करते हैं, है ना? कि तुमको क्या लगता है कि मतलब बच्चों की आज़ादी को लेके, है ना, हम सबको आज़ादी चाहिए, उसका क्या औचित्य है? उसको क्या तुम समझते हो कि हाँ यार, आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं? देखिए, हम ये तो मानते हैं कि हाँ, आज़ादी चाहिए, ठीक है, हाँ, सही है कि मुझे क्या करना है, ये मेरा सोल डिसीजन होना चाहिए, पेरेंट्स की इच्छाओं के बावजूद। पेरेंट्स कुछ भी चाहते हो, हमारा जो फ्यूचर है वो हमें ही डिसाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमें उस फ्यूचर को कैसे बनाना है, वो हमें डिसाइड करना चाहिए। हाँ, ये हमारा फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ पेरेंटिंग भी कुछ है, ठीक है। अभी के केस में अगर देखा जाए, हर कोई अपने हिसाब से सारे काम तो करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना चाहता। सपोज यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया, उसके कुछ रिपोर्केशंस हुए, उसके कुछ आउटकम्स आए। वो आउटकम अच्छे हों या बुरे हों, वो तो बात की बात है, लेकिन लोगों को जैसा लगेगा, लोग उसके ऊपर वैसा ही रिएक्ट करेंगे। हमने जो किया, हमारे पेरेंट्स को जैसा लगा, उन्होंने उसके ऊपर वैसा ही रिएक्ट किया। अनटिल एंड अनलेस कि हमने उसमें कुछ प्रूव किया अपने आप को, हमें ये कोई राइट नहीं है कि हम उनके ऊपर ब्लेम कर सकें कि पेरेंट्स हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें प्रेशर कर रहे हैं, हमें गलत कह रहे हैं, हमें हमें समझ नहीं रहे। ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर कोई ऐसी बात होती है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। वो अपनी लिमिट्स के अनुसार आपको सपोर्ट करते हैं, अपनी लिमिटेशंस के अनुसार आपको मतलब चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, क्योंकि उनकी अपनी एक एज जा चुकी होती है। उस एज को, उस एक्सपीरियंस के बाद वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसको फेस ना करे। एक चीज यार मुझे पता क्या लगती है, मतलब मैं तुमसे ये बात पहले भी कर रहा था इसी विषय में, कि पेरेंट्स का ना यार, एक जो हम आजकल देख रहे हैं, जो बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसके दो कारण मुझे दिखते हैं। एक तो क्या है ना, कि बच्चे पैदा करना या शादी करना या कमाना या फेम पाना, मुझे सबका एक औचित्य ये दिखता है कि हर कोई ना अमर होना चाहता है ना। तो आप फेम पालेंगे तो आप लंबे समय तक समाज में जाने जाएंगे। आप पैसा कमा लेंगे, लंबे समय तक समाज में जाने जाएंगे, मरने के बाद भी आपका नाम रहेगा। आप बच्चे कर लेंगे तो आप तो मर जाएंगे, पर आपका डीएनए जीवित रहेगा, है ना। तो आप वाइकेरियसली जीवित रहना चाहते हैं। तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना वो चीज हम पे थोपने से लगते हैं जो वो नहीं कंप्लीट कर पाए, या तो, है ना, या फिर वो उनकी जो इच्छाएं हैं जिसको वो समझते थे कि अगर हम ये कर ले तो हम ये बन जाते। तो तुम्हें वो नहीं लगता कि वो थोड़ा, मतलब जैसे तुमने एक पेरेंटिंग की, फ्रीडम ऑफ पेरेंटिंग की बात करी, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन की जैसे बात है, तुम्हें वो नहीं लगता कि वो थोड़ी चीजें ना उस स्तर पे खराब हो जाती हैं? हाँ, सही है। वो अपने जो उनको लगता है कि ये बेटर है, कि मैं ये अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, मैं अपनी लाइफ में ये बेटर कर सकता था। वो ये चाहते हैं कि वो उनके बच्चे करें सो दैट वो बेटर बने। इंसान अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और यही रीजन है कि वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सेटिस्फाइड रहें। एटलीस्ट वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी जीवन में खुश रहें, अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ें, अपनी चीजों को अच्छे से करें, और जो उन्होंने फेस किया वो उनके बच्चे फेस ना करें। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि बच्चों को वही फॉलो करना चाहिए।
प्रोवाइडेड कि बच्चे उस बात को लेकर के डिप्रेसिव स्टेट में ना आए कि यार मेरे पापा तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। आपके पापा आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, पापा कह रहे हैं कि ऐसा करना अच्छा है, ठीक है। फिर आप कुछ अपना ट्राई करते हो, आप फेल होते हो, तो पापा फिर ये कहते हैं बेटा अगर तूने ये किया हो तो शायद अब तक हो जाता। फिर आप, बच्चा नहीं सुनता, अपना करता है, फिर पापा कहते हैं नालायक है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। नहीं, एक चीज पता है क्या, एक पॉइंट मुझे और लगता है, मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे लगता है अगर आप ना पिछली जनरेशन की हर बात से सहमत है ना, आप आंख मूंद के हर बात विषय को मान रहे हैं, तो कुछ गलत है आपके साथ, है ना। कारण क्या है इसका, कारण मैं बता रहा हूँ कि हम जितने अपडेटेड हैं, हमारे समय में जो हो रहा है वो हमारे पेरेंट्स के समय में नहीं था, हमारे पेरेंट्स के समय में जो हो रहा था वो उनके पेरेंट्स के समय में नहीं था, है ना। मतलब भाई राम जी के समय में बग्गी चल रही थी, अब है ना, अब तो हमारे समय में नहीं चल रही बग्गी। अगर वो कहते हैं कि भैया 5 महीने लगते हैं यहाँ से श्रीलंका तक पहुंचने में, बग्गी तो लगते होंगे, हमारे समय में आज की तारीख में 2 घंटे में पहुंच सकते हैं श्रीलंका, है ना। तो वो वाला पॉइंट है मेरा कि हर बात से भी मतलब अग्री करना भी तो थोड़ा सा एक वो है ना, आप अपने कैरेक्टर को, अपने आप को खत्म करते हो, और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना, जो अपनी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक तरह से, है ना। आप देखिए जो फिजिकल फ्रीडम है वो तो एक चीज है, फ्रीडम ऑफ थॉट आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो तुम्हें वो नहीं लगता कि यार कि मतलब हर चीज से एग्री करना भी एक गलत चीज है बहुत ज्यादा। सही है, हम हर चीज से अगर एग्री करते हैं तो हमको कुछ नहीं आता है, हमारा अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको लेकर चलता हूँ। हमारे पेरेंट्स ने कभी मोबाइल नहीं देखा, टैबलेट नहीं देखा, लैपटॉप नहीं देखा। उन्होंने स्लेट पे पढ़ाई की, कागज और कलम से पढ़ाई की, स्याही से पढ़ाई की, कलम दुआत से पढ़ाई की। मेरे ग्रैंडफादर ने तो कलम और दुआत से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो स्लेठा होता है, एक तरह का पौधा होता है, उसको काट करके उन्होंने निब बना करके पढ़ाई की हुई है। तो वो तो कहते हैं कि हमने तो इस तरीके से की। लेकिन आजकल के बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन के बच्चे टोटली डिजिटल है। अब मेरे ग्रैंडफादर मुझे ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इससे की तो तुम इससे क्यों कर रहे हो। तो मुझे उसकी उनकी बात को लेकर के बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, मुझे उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे मेरा ट्राई करने दीजिए। मैं टैबलेट से पढ़ करके अगर मैं अपने आप को सक्सेसफुल बना लूंगा तो उनका थॉट उस दिन वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नहीं, पर मेरा एक चीज और भी यार, देखो मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे बहुत आम तौर पे ना, एक तो सबके बाप ना 10 रुपए लेके निकले थे जेब में, है ना, वो नए शहर में आते हैं और कुछ उखाड़ के चले जाते हैं। और दूसरा क्या है, सबके पिताजी ने लैम्प शेड के नीचे पढ़ा है ना, स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट के नीचे सबने पढ़ा। तो मैं जब सुनता हूँ ना कि लोग ये बताते हैं कि यार हमने तो लैम्प शेड के नीचे, तुम ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, तो मेरा ये जवाब होता है ऐसे माँ बाप को कि यार आपने लैम्प शेड के नीचे पढ़ा, आपने मेहनत करी, आप आज कमा रहे हो। आप अपने बेटे को अगर लैंप, मतलब घर पे टेबल लैंप के नीचे पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर रहे हो, तो उस लैंप के नीचे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, है ना, उस स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। और दूसरी चीज यार कि जहां तक बच्चों की बात है, फैमिलीज इतनी डिसफंक्शनल होती जा रही हैं, है ना, इन सब के वजह से। एक तो इतनी तेज बढ़ गई ना चीजें, जैसे रंग दे बसंती का एक डायलॉग है बहुत अच्छा, कि हम भारतीयों की दिक्कत ये है कि हमारा एक पैर फ्यूचर में और एक पास में, और प्रेजेंट में हम पेशाब कर रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे ना वो दो द्वंद्वों में, दो टाइम लाइंस में फंस गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुमको क्या लगता है यार, इसका क्या आउटकम हो सकता है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और क्यों इसको नहीं कर। अच्छा एक चीज मैं ये भी बता दूं जो लोग देख रहे हैं, कि दुर्गा को मैं 9th क्लास से जानता हूँ, मैं बोर्डिंग कैप्टन हुआ करता था महर्षि विद्या मंदिर में, वही स्कूल जहाँ से धनंजय सिंह पढ़े हैं। तो मैं वहाँ का बोर्डिंग कैप्टन होता था, मेरे जाने के बाद दुर्गा वहाँ का बोर्डिंग कैप्टन हो गया था। तो मैं जब बोर्डिंग कैप्टन था वहाँ का, तब दुर्गा वहाँ पे था, मुझसे 1 साल छोटा था। और दुर्गा के पेरेंट्स नहीं है, है ना, राइट फ्रॉम, मुझे लगता है 9th क्लास में ही शायद, नहीं, उससे पहले से ही। बहुत पहले उनकी उनका हाँ, देहांत। फोर, आई वाज इन फोर्थ, तब मम्मी नहीं थी, फोर्थ, हाँ। पापा बहुत दिनों बाद हुआ, लेकिन पापा साथ नहीं रहते थे, इट वाज लाइक दैट। तो 2004 में आप समझ लीजिए कि ऐसा हो गया था। तो ये वो बच्चा आपको बता रहा है पेरेंटिंग के विषय में, जो होल एंड सोल अपने दादा के द्वारा पला बड़ा है, पूरी जिम्मेदारी उनकी रही है। 4th क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है आप भी जानते हैं शायद, मुझे लगता है मेमोरी भी काफी फेड हो गई बहुत होगी, बहुत ज्यादा। है ना, बहुत सारी चीजें। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखा था अपने फेसबुक पोल पे कि मम्मी के नाम से मुझे घी से सना हुआ वो दाल चावल याद आता है, क्योंकि वो 2004 में जब मैं स्कूल जाता था तो सुबह में उनके हाथों से खाया हुआ वो याद है। फेस बहुत फेड है, लेकिन ये है कि इतनी हाइट थी और इतनी ऐसा उनका कम्प्लेक्शन था इस तरीके से, ऐसा। तो आप ये समझ लीजिए एक वो बच्चा ये बातें बता रहा है। तो और मैं दूसरी तरफ पे मैं बहुत ही रेबल किस्म का बच्चा हूँ, ये ये दुर्गा भी जानता है कि मतलब, तभी मैंने ये बात बोला कि अगर आप
अपनी पुरानी जनरेशन की सारी बातों से सहमत हैं, तो शायद आपके साथ कुछ गलत है। तो मैं बहुत, तो आप जो यहाँ बातें सुन रहे हैं, ये दो पोलर ऑपोजिट्स। हाँ, एक विचारधारा की बातें हैं कि थॉट्स इसमें की। इसमें इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये डिस्कशन आप लोगों तक जाए सो दैट आप अपने आप को रिलेट कर सकें, आप अपना अपना पोजीशन ढूंढ सकें। यू कुड गेट टू नो वेयर यू स्टैंड, नॉट नॉट टू गेट ऑन एनी पॉइंट। ऐसा भी नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से जाकर लड़ जाओ, और ऐसा भी नहीं कि आप पेरेंट्स के इतने ज्यादा वो हो जाओ कि जिससे आपको कुछ ना पता चले कि आप क्या कर रहे हो। मेरा वही पॉइंट था कि अब मैं भी जो पॉइंट बोल रहा था उसके बारे में बात करते हैं कि डिसफंक्शनल फैमिलीज इतनी ज्यादा हैं, है ना। एक तो उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, दूसरा क्या है ना, हमारी जनरेशन की एस्पिरेशंस बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू। और मैंने तुमको इसीलिए बुलाया इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तुमको भी बहुत सारे बैकलैश परिवार के द्वारा झेलने पड़ते हैं, ठीक है। वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, है ना। वो मतलब इतना भी हो सकता है कि आप अगर आके सो रहे हो थक के हार के, और आपके पिताजी कहें कि भैया जाके ये काम कर दो, और आप मना कर दो और उस पर गाली पड़नी शुरू हो जाए, तो वो भी मोरलेस आपके साथ वही चीज है। तो तुमको क्या लगता है यार कि जो ये टिप्पा वाली जो बात है, कि आप ऐसी चीजों को कैसे, क्योंकि बाहर का आदमी आपको बोले आप नहीं कर रहे हो, आप बेवकूफ हो, चलता है, पर जो घर का व्यक्ति आपको ये सारे विषयों पे टोकने लगे या बोलने लगे, तो आप उससे कैसे उबर के आओगे, वो एक पॉइंट। एक दोहा है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो ये जो दोहा है ये डिफाइन करता है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें क्रिटिक्स को सबसे पास रखना चाहिए पड़ेगा। और ये यूट्यूब स्ट्रीम की भी बात मैं करूं तो जिन्होंने अपने क्रिटिक्स की बात सुन करके अपने आप को बेटर बनाया है, आज वो अपने अलग अलग लेवल पे बहुत सक्सेसफुल हैं। कहते हैं ना कि कई लोगों को आप लोगों ने सुना होगा कहते हुए कि मेरे सबसे बड़े प्रशंसक और सबसे बड़े क्रिटिक मेरे पापा है, मेरी फैमिली है। तो करेक्ट है, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमें सबसे मेन चीज, अगर किसी की बात को सुनना है, किसी की बात को सुन करके बुरा मानना है, तो डेफिनेटली वो हमारे पिताजी नहीं है। बुरा नहीं मानना उनकी बात का, उनकी बात को सुन करके अपने आप को बेटर बनाना है, जो आप बना सकते हैं। वो क्या, आपके डिसीजन आपको आगे चल करके इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप उनकी बात को सुन करके अपने आप को सही बनाते हो तो वो आपको बेटर बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपके अपने डिसीजन फेल भी हो जाते हैं, इवन आफ्टर नॉट लिसनिंग टू हिम, तो भी इसमें उनकी या आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो आपने किया ये उसी का आउटकम है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें पिताजी ने बोल दिया ऐसा करने को तो हम उसको आगे लेकर के चलें, नहीं तो हमारे साथ ही बुरा हो जाएगा। या फिर हम पिताजी की ही बात क्यों सुने, पिताजी तो हमारे बहुत पुराने ख्यालात के हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, अब हम नए एकदम कूल डूड हो चुके हैं, तो हमें उनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, या हमें बोल कैसे दिए। इफ वी आर थिंकिंग दैट वे, देन कहीं ना कहीं तो हमारे मैकेनिज्म में ही फॉल्ट है। हम अपने पिताजी की अगर बात, क्रिटिक्स को, अपनी बात को नहीं सुन सकते हैं, तो हम दुनिया की किसी की भी बात नहीं सुन सकते हैं। जो जिस व्यक्ति ने अपने पिता की बात सुन करके आगे काम बढ़ाया है, उस व्यक्ति ने कभी बाहर बात नहीं सुनी है। अच्छा, मैं तुमसे इसी पे एक सवाल करता हूँ, तुम्हारे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, है ना, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, वो क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या है ना, एंटरप्रेन्योर की दो छवि होती हैं। एक छवि है कि अगर आप फाड़ दोगे, तो आप इलॉन मस्क बन गए, आप ट्विटर खरीद रहे हो, सब कह रहे हैं अभी इसके 8-8 बच्चे हैं, 5-5 गर्लफ्रेंड है, मौज काट रहा भाई, ये है टोनी स्टार्क। और अगर आप फेल हो गए, तो आप स्कैमर हो, है ना, आप स्कैम कर रहे हो, है ना। वो यही यही दो चीजें हैं, या तो आप एकदम फाड़ के जमाना पार कर दोगे, या तो स्कैमर बन जाओगे, बीच का रास्ता ही नहीं है। ठीक है, आप कितने ही अच्छे आदमी हो, आप दुनिया के लिए कितना अच्छा विचार रखते हो, अगर आप फेल हुए तो आप स्कैमर बनते हो। तुम्हारे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज अगर आपको परिवार हॉस्टाइल दिख रहा है अपना, है ना, जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है परिवार नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो वहां से कैसे अपने अंदर वो सारी चीजें इनकलकेट करके आगे ला सकता है। मेरा मानना है कि परिवार आपके एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इज योर प्रोफेशन, समथिंग व्हाट यू लाइक टू डू, ठीक है। ये स्कैमर और एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस की बात करूं, एवरी एंटरप्रेन्योर वाज वंस अ स्कैमर, क्योंकि उसने डाउनफॉल देखा है और उसने गिव अप नहीं किया है। किसी ने आज तक ऐसा तीर मारा ही नहीं कि जाके निशाने पे पहली बार में लगे, अगर लग गया तो वो तुक्का था। तो मेरा मानना है कि भाई फैमिली, आपको जो आपने जो प्रोफेशन चूज किया, आपने जो साइड चूज की, उससे अपने फैमिली के बिल्स आपको पे करने हैं, ठीक है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। एक चोर आदमी भी जाकर के चोरी करके अपने परिवार का पेट पालता है।
अब गांव, अब उसके घर में अगर उसके पता चले कि भाई तूने चोरी की, तूने क्यों की चोरी, गलत काम है, हम लेकिन खाते उसी की रोटी है। बाप हो सकता है बोले कि मैं इस हराम की कमाई नहीं खाऊंगा, मिर्जापुर के डायलॉग से, मैं इसकी नहीं खाऊंगा, निकल जाओ मेरे घर से, वो हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, हम उसी के ही रहते हैं ना। तो जो फैमिली है उसका कोई रोल नहीं। हाँ, ये मेंटल एक सपोर्ट होता है, माँ का, बहन का, ठीक है। एक बार मेरे को याद है, छोटा सा किस्सा है, मैं बहुत लो फील कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत डाउनफॉल में था, ठीक है, बहुत सारे फेजेस आए। तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने कहा था कि मुझे पता है कि भैया मेरे कर लेंगे, मेरे सामने की बात है, ऐसे जाते हुए उसने बोला था। वो उसके वो जो बिलीव था, ठीक है। जनरली हम मिडिल क्लास है ना, हम लोग ऐसा पैम्पर्ड बातें नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन उसने जो बोला था ना, तो उसने वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोला था, मुझे एनकरेज करने के लिए नहीं बोला था, ये उसके अंदर बिलीव था कि मैं कर लूंगा। अभी कर लिया या नहीं कर लिया तो बात की बात है, करूंगा या नहीं करूंगा बात की बात है, लेकिन उसका बिलीव है, वो बिलीव नहीं तोड़ने देना, उस बिलीफ को बरकरार रखना है। ये होता है परिवार का कनेक्शन। मैंने भी क्रिटिसिज्म झेला है, क्रिटिसिज्म हर किसी ने झेला है, एलन मस्क ने नहीं झेला, स्पेस एक्स आज ट्विटर के लिए नहीं झेल रहे, ठीक है। पूरी ट्विटर की बोर्ड ही खिलाफ हो गई कि आप खरीद ही नहीं सकते, बोले ठीक है तुम हो जाओ। क्वालिटी यही है, मेरे को करना है मैं करूंगा, चाहे परिवार आपको गलत कहे, चाहे दुनिया आपको गलत कहे, आपके अपने भाई, अपने दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी आपको गलत कहे, कोई भी आप नहीं हो, और आप जो कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, कोई नहीं सोच सकता है, तो आप किसी की बात सुन करके अपने आप को रोको मत। सो इट इज द ओनली क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। हाँ, लॉजिकल रहें। अब आप कितना लॉजिकल हैं, कितना आप अपने आप को कहीं ऐसा नहीं ओवर हाइप्ड हो गए हैं कि नहीं मैं तो करूंगा ही। जैसे कुछ एक कभी शार्क टैंक में अपने देखो, कोई गोल गहरी नाभि बना रहा था, तो कोई किसी को कोई ग्लास को मास्क पहना रहा था। तो अब वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हमें देखना चाहिए कि हमें कितना जो है वो करना है। लेकिन फैमिली का बस इतना रोल है कि वो आपके लिए सिर्फ बेटर सपोर्टर हो सकते हैं और एक सबसे बड़े क्रिटिक हो सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान तो 100% बन जाएंगे अगर फैमिली की चीजों को पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ते हैं तो। ये जो हमारी सीरीज है नया, टिप्पा चेतना के नाम से इसको शुरू कर रहे हैं, इसका औचित्य ये था कि हम इसमें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, जो डिप्रेशन से लेके सारी चीज़ें थी, हम उस पर बात करने वाले थे। और यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठता, नहीं नहीं ये नहीं है, वो मुझे मालूम है। तो इसका पहला एपिसोड मैं इंटरप्रेन्योर के साथ में शूट कर रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई है, इसने मेरी ज़िंदगी में चेंज ले आया, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ। कारण ये है कि अ, आप दो चीज़ों से ना चीज़ों को सीखते हैं, एक अनुभव से सीखते हैं और एक चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। हो सकता है यहाँ कोई बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बैठे कभी, और उसको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हो, उसने बहुत कुछ पढ़ा हो, पर इसने जो सीखा है वो अनुभव से सीखा है। एक ऐसा बच्चा जिसकी फोर्थ क्लास में जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है, और हॉस्टल में रहा है, मैं खुद जानता हूँ, तो सारे टाइम हॉस्टल में रहा मेरे साथ। फिर उसके बाद अपने संघर्ष पे इसने खड़े होके अपना एक एक बिजनेस क्रिएट किया। ये मैं इसको तब मैं इसकी वो कहानी भी जानता हूँ जब इसने फ्लायर्स बांटे कोचिंग हो गए, और आज अपना काम कर रहा है। तो एक तो पहली चीज ना, आप बियर नहीं है, आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते, हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार ये आदमी ऐसा नहीं है, वैसा है, इसको कहाँ यहाँ ये बता, होंगे, ठीक है। पर वो इनका सच है, और ये हमारा सच है, कि ये इनके पास अगर कुछ है तो हम उसको दुनिया के सामने लाएं, वो दिखे, और आपको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। ये पेरेंटिंग वाली जो बात थी, मैं सोच रहा था कि ये सबके सामने बहुत आनी जरूरी एक थी। इसमें और पॉइंट है पेरेंटिंग का। अच्छा, अभी हम अपने बच्चों को जब पढ़ने भेजते हैं, तो हमने हॉस्टल में देखा है ना कि कितने लोग नहीं आना चाहते थे हॉस्टल, लेकिन पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा, है ना। तो माँ ने पहले भेजा, माँ बाप ने कि हाँ, पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 8वीं क्लास के बाद निकाल लिया, अब आप महीने में एक बार मिलते हो, फिर 2 महीने में एक बार मिलते हो, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है। फिर कहीं किसी ने कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, भेज दिया, जाओ जाओ भाई बाहर बाहर पढ़ के आओ, अब्रॉड पढ़ के आओ, तो साल में एक बार मिलते हो। कहीं कुछ ऐसा हो गया कि वॉर वॉर होने लग गई, तो आप वहीं हो जाओ, या जो भी है सेटल ही हो गए। तो फिर जैसे 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 हमने खुद वो जो लाइफ हम देते हैं अपने, ये पेरेंट्स के लिए है फिलहाल तो, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि
अगर बच्चों के साथ आप जो लाइफ बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के साथ आप चाहते हो कि आपके चीज़ें जो है, आपकी चीज़ें जो हैं वो एक तरह के फ्रेंडली वे में चलें, आप जो चाहते हो वो आपको मिले, आप बैठ करके साथ में कॉफ़ी पियो या बियर पियो, डजेंट मैटर, ठीक है, चाय पियो, डजेंट मैटर, लेकिन वो पी सको। अगर आप ऐसे स्टेट में आना चाहते हो ना, तो इस छोटे से एग्जाम्पल से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने पहले उसको हॉस्टल भेजा, वो पढ़ने गया बेचारा, उसने पढ़ा, वो खेलने जाता था, आपने रो डांटा कि नहीं खेलना, ठीक है, वो नहीं खेला, उसने किसी तरीके से अपने बीटेक या जो भी वॉट एवर व्हाटसोएवर उसने किया, बेचारे ने जॉब ले ली। अब रोज बॉस उसकी मार रहा है और माँ शाम को फोन करके बोल रही बेटा कब आएगा, तो भेजा क्यों भाई? भेजे, भेजना ही नहीं चाहिए था। अब वो अपनी लाइफ में, अब उसको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको भी फाइनेंशियली फ्री होना है, स्टेबल होना है, उसको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, ठीक है, और माँ को चाहिए कि बेटा आकर के मिले। बाप डेली पूछता है फोन आया था क्या, कैसा है, ठीक है, वो माँ से तो पूछ लेता, खुद फोन करके नहीं पूछता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को खुद डालते हैं। ये जो जो एक तरह का डायलेमा है फैमिली में, ये हम लाने वाले खुद हैं। अच्छा यार, एक चीज और है यार, दुर्गा भी जैसे हम पीछे अभी तुम अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, तुमने कहा कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग ना अफेक्शन नहीं दिखाते, तो तुम्हें नहीं लगता है बहुत गलत चीज है यार? मतलब यार बोलना चाहिए ना कि हाँ हम तुमको भाई तुमसे प्यार करते हैं यार, तुम लड़के हो मेरे यार, तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें दिखाते हैं ना, तुम्हारे साथ बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, भाई तुम मेरे भाई हो, है ना? तो वो चीज क्यों नहीं होती तुम्हें? ये तो बड़ी गलत चीज है सर। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि मतलब कभी किया नहीं। हाँ वही सही कह रहे हो। देखो, है क्या, हम तो चलो ठीक है, हम हमें पता है कि ये चीज़ें गलत है। हाँ। अब अभी से 3 जनरेशन पहले की बात करें, तो पति पत्नी इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ वो होते थे कि आसपास बैठते भी नहीं थे, राइट। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अरे यार मेरी पत्नी है, हाँ मुंह छुपाते थे। हाँ फिर धीमे धीमे से हुआ, चलो ठीक है, आसपास बैठने लग गए, हाँ ठीक है, तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाया, हाँ स्लाइट, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ कि उसके अगली जनरेशन की बात करें, जो सबसे बड़ा होता था, हेड ऑफ फैमिली, हम्म, सबसे बड़ा भाई जो हुआ, हम्म, वो सभी बच्चों का दाना होता था, हाँ हाँ उसने सबकी सूद बचा रखी। हाँ हाँ उसने अपने छोटे भाई के बेटे को भी मार रखा है हाँ। और अपने बड़े भाई को, बेटे को। ठीक है। जो छोटा भाई है, वो अपने बेटे को यस नो भी नहीं कह सकता, जो कहेंगे भैया कहेंगे, भैया कहेंगे, ठीक एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। तो किसी ने प्यार दिखाया नहीं, हाँ तो जो जिस बच्चे ने ये सहा है, हाँ तो उसने तो देखा, वो ज्यादा से ज्यादा कितना इंप्रूव करेगा, 100%। हाँ 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 वो ऐसा नहीं होने देगा, हाँ। ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स ने प्यार देखा नहीं है, हम्म। ठीक है, उन्हें उन्हें नहीं पता कि जताना कैसे है। अरे एक चीज और भी वो मुझे चीज गड़बड़ है। मुझे एक चीज और भी लगती है यार, मतलब ये तो चलो तुम कह रहे हो पार देखा नहीं है, पर जैसे हमारी जनरेशन है ना, मतलब इंसानी दिमाग ना ऑब्जर्वेशन पे चलता है। हम्म, आप एक बच्चे को एकदम अननोन एनवायरनमेंट में रख दीजिए पैदा होते ही, हम्म, उसको आपको एबीसीडी नहीं सिखानी पड़ेगी, बोलना सीख जाता है, वो कोई भी भाषा होगा वो बोलना सीख जाएगा, ठीक है। तो इंसानी दिमाग ही ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा हाउस होल्ड है जहां वो अब्यूजेस देख रहा है, गालियां सुन रहा है, एक्साइजेड कुछ भी है वो, है ना, उसको पुल डाउन किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है, तो इवेंचुअली वो भी तो वैसा ही बनेगा ना। वो बच्चा भी तो क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है, तो कल को शादी करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो तुम्हें नहीं लगता कि यार मतलब ये बड़ी खतरनाक चीज है हाँ, उस लेवल पे? वो जो वही ना, बताया ना कि जो देखेगा उसी से थोड़ा सा बेटर हो जाएगा वो। बेटर होगा कि वैसा ही हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हाँ मैं अपनी ही बात करूं तो जब मम्मी के जाने के बाद पापा थोड़े अब्यूजिव थे फैमिली को लेकर के, तो आई वॉज नेवर लाइक दैट, आई एम नेवर लाइक दैट, ठीक है। ही वॉज अ फ्रिक्वेंट ड्रंकर, मैं मतलब बिल्कुल एल्कोहलिक नहीं हूँ, हाँ सही बात। ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है, बेटर होंगे। अब कोई होना ही नहीं चाहता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जैसा बाप जैसा वैसा बेटा वाला कहानी वो पहले होती थी। अभी सबको पहले से पता है कि उसको क्या देखना है, वो जाके बाहर बैठेगा। वो अगर नशेड़ियों के साथ बैठ रहा है तो नशेड़ी बनेगा, ठीक है। उसको चोर उचक्कों के साथ बैठेगा तो उसके साथ उसकी तरह बनेगा। ऑन्टरप्रेन्योर्स के साथ बैठेगा, लॉयर्स के साथ सिमिलर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पेरेंट्स को देख करके, हाँ उसको उसके दिमाग पे असर हो सकता है, उसके दिमाग का विकास कम होगा, उसका वो थोड़ा हो सकता है हाइपरटेंशन का मरीज रहे, उसको डर ज्यादा रहे, उसको बोलने की आदत ना हो, कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन वैसा ही बन जाना वेरी, इट इज वेरी अनलाइक। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से हो मुझे सकता लगता है है, जैसे लेकिन अगर हाँ ये है कि उससे बेटर हो सकता है, सिमिलर होते हुए। उसने ये देखा हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मारा है, तो मैं कम से कम अपनी वाइफ को डांट तो सकता ही हूँ। तो जब उसकी वाइफ बोलेगी हाउ कैन यू से दिस टू मी, देन ही विल से
तुम्हें क्या पता, मेरे पापा तो मेरी मम्मी को जूते से मार। जूते से मारते थे। ठीक। तो वो चीज है। नहीं, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि जैसे अगर फादर इम्पल्सिव होगा और बच्चा बचपन से देख रहा है कि मेरे पिताजी ऐसे इम्पल्सिव हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो बच्चा उस चीज को नॉर्मल सेट कर लेगा, मतलब उसके लिए वो नॉर्मल है ना? मेरे क्या मतलब हाँ है। वही ना, वही हुआ ना कि मेरे पापा जब मार सकते हैं तो मैं तो डांट तो सकता ही हूँ। हाँ, तो मतलब जैसे समाज में ऐसा नहीं है ना कि अब जैसे हम लोग ऑफिस में ही हैं, अब मैं अचानक से कैमरे के पीछे रवि खड़ा है, मैं इसको अचानक से जो है छड़क जाऊं किसी बात पे, उसको गरियाने लग जाऊं, है ना? तो ये नॉर्मल नहीं है ना। बट अगर मैं घर पे देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी छोटी छोटी बात पे जो है बिदक जाते थे, है ना, तो वो मेरे लिए नॉर्मल है। उससे वही जैसे तुम कह रहे हो ना, उससे एक स्टेप नीचे जाके मैं हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोल करूं अगर मैं उसको थोड़ा ज्यादा समझता हूँ, पर फिर भी मेरे लिए एक नॉर्मल सेट हो जाए कि यार इससे कम इज नॉर्मल, है ना? तो वो मेरे मतलब मेरे नेचर, मेरी पर्सनालिटी और मेरे व्यवहार में भी फर्क लाएगा। और मुझे लगता है ना यही जरूरी था, इसी वजह से ना ये इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम लोग कहाँ से ना कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। खत्म कर दें क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना, तो ये कभी और बहुत सारी बातें कभी और करेंगे। नहीं लंबा, क्योंकि लंबा हो जाता है ना, देखते नहीं है सब। तो इन लोग को दिखाना भी जरूरी बहुत है। मेहनत कर रहे हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक पहले तो लगता था यार एक ऐसे कैमरा लेकर के वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन इनको देख करके लग रहा है कि भाई साहब ना लग जाती है ऑफ कैमरा जो समझ सको। तो प्रॉब्लम ना यही है कि लोग देखते नहीं है, मतलब उनको, हम एक तो शॉर्ट्स का जमाना आ गया ना, तो उनको हर चीज 5 सेकंड में चाहिए। अब इतनी बड़ी कहानी 5 सेकंड में किसी को बता देगा, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ना थोड़ा देखिए, इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए हमने ताकि, 400 सालों की बात की है इसमें। हाँ वाकई में। और ये सारी चीज ना ये अपने लोगों को दिखाइए। हो सकता है आपके पेरेंट्स किसी के थोड़े से हाइपर हो, किसी के बच्चे थोड़े से हाइपर हो। ये कार्यक्रम साइकोलॉजी पे है, पर इंटरप्रेन्योर इसलिए बैठा है क्योंकि इसने अनुभव से सीखा है। और ये पहला एपिसोड इसलिए इसके नाम का आ रहा है। तो इसको देखिए, इसको शेयर करिए। मेरा नाम मोहित है, ये दुर्गा है, कैमरे के पीछे रवि है और ये टिप्पा है। नमस्कार।